भाजपा महापुरुषों का अपमान और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ज्ञान रंजन। राजधानी पटना से सटे बेहटा में बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने बेहटा प्रखंड के सब्जी बाजार में प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ाना बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ है। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा कि भाजपा नेताओं को न तो संविधान के प्रति कोई सम्मान है, न ही वह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आपत्तिजनक बयान से यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति हीन भावना रखती है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र तथा संविधान दोनों का अपमान करती जा रही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को उनके नापाक मंसूबों को कभी पूरा नहीं करने देगी। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र तथा संविधान में आम आदमी की जो आस्था है, उसकी आस्था बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। प्रेस वार्ता में सम्मिलित आशुतोष कुमार, जितेंद्र कुमार, ईशु कुमार सम्मिलित हुए। संविधान का मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर गृह मंत्री जी अमित शाह जी खुद से अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप उनको बर्खास्त कीजिए अपने मंत्रिमंडल से, वरना ये आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक, गली कूचे तक पहुंचेगी। और ये इसके कड़ी में आज एक पहला कदम है कि हम अपने प्रखंड में काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में आने वाले दिनों में हम पंचायत स्तर से जाएंगे और कुछ दिनों में हम संविधान बचाओ यात्रा भी निकालेंगे। पार्टी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आया था कि आपको जैसा जानकारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री ने जो उनका मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया, उसी मुद्दे पे हम लोगों को ये सारी बातें बतानी है लोगों के सामने कि किस तरह से भाजपा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लोग और नीचे नेतृत्व के लोग संविधान का मखौल उड़ाते हैं, संविधान को मानते नहीं हैं। और इसी क्रम में जब आप देखिए उनकी राज्यसभा के आखिरी दिन, जब सदन का आखिरी दिन था, तो जिस समय हमारे कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के नेता लोग जब आगे बढ़ रहे थे, मकर द्वार से अंदर जा रहे थे, समय काल हो रहा था सदन शुरू होने का, उस समय हमारे नेता और इंडिया ब्लॉक के नेता के साथ उन्हें धक्का मुक्की की। और यही नहीं, इस धक्का मुक्की में बहुत सारे ऐसे चीज है कि हम जो बाबा साहब पे जो चर्चा करना चाहते थे सदन के अंदर, उनसे वो हटना चाहते थे। हमेशा की तरह, जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अंग्रेजों का अनुयायी रहा है, तो उनका पॉलिटिक्स होता था कि बांटो और राज करो बताता है। और बीजेपी उसी को फॉलो करते हुए क्या कर रही है कि मुद्दा को भटका के राज करो, मतलब डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को अंग्रेज फॉलो करते थे और ये फॉलो करते हैं डाइवर्ट एंड रूल करने की पॉलिसी को। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से माननीय गृह मंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ने बोला कि आजकल एक फैशन चल गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, उनके अगर इतनी बार नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर मिलता। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अंबेडकर फैशन नहीं, पैशन है, देश के युवाओं का पैशन है। देश के युवाओं के लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है जो मुक्त समाज से आप सभी लोग के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जो संघी मानसिकता के जो लोग हैं वो देश में चीजों को थोपना चाह रहे हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि देश संविधान से ही चलता है और संविधान से ही रहेगा। और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, इंडिया ब्लॉक के लोग प्रतिबद्ध हैं कि जब तक संविधान में आंच नहीं आने देंगे, उनको बदलने नहीं देंगे, संविधान बचाने के लिए अगर हमें जान भी देना पड़े तो हम जान देंगे। सड़क लेके सदन तक हम इसकी चर्चा पर चर्चा की मांग करेंगे। और मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि ये जो है अमित शाह का बयान भाजपा के राजनीतिक जीवन में अंतिम कील साबित होगा और यहाँ से इनकी जो पटकथा है नीचे गिरने की शुरू हो चुकी है। देश की जनता, मेन मुद्दा है क्या है? मेन मुद्दा है कि अमित शाह से हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। अमित शाह को खुद से इस्तीफा देके देश से माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता के सामने सदन में माफी मांगे और देश की जनता के सामने बाहर आके भी माफी मांगे। लेकिन क्या कर रहे हो, हमेशा की तरह मुद्दे को भटका देते हैं। दूसरा मेन मुद्दा देश का आप सभी जानते हैं, युवाओं की बेरोजगारी। बेहटा से रईस अहमद की रिपोर्ट।